हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 के कुछ क्वेश्चंस। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन पाटिल और आप सबका स्वागत है NI3 मैथ्स एजुकेशन में। दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। यहां पर हम लोगों को इस एक क्वेश्चन में 6 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इन 6 के 6 टाइप्स के क्वेश्चंस को अगर हम देखते हैं तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं P/Q के फॉर्म में हैं, यानी कि अल्टीमेटली कहा जाए तो ये नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं। और हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन या तो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा या तो उसका डेसिमल एक्सपांशन, जो पॉसिबल डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का होगा। चलिए देखते हैं किस क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपांशन किस टाइप का है। यहां पर 6 क्वेश्चंस है। 6 क्वेश्चंस में से मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा और आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अपने आप समझ में आ जाएंगे। देखिए कैसे। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम लोगों का 4/1/8 और हम लोग इसका डेसिमल एक्सपांशन करना चाहते हैं फाइंड आउट। अब यहां पर आप अपनी फेयर कॉपी के अकॉर्डिंग लिख सकते हो जैसा आप लिखना चाहो। मैं इसे शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हम लोग क्योंकि 4/1/8 को लिख सकते हैं 8 4 32 + 1 33 डिवाइडेड बाय 8, और क्योंकि 33 डिवाइड बाय 8 को हम लोग डेसिमल एक्सपांशन में करना चाहते हैं कन्वर्ट, इसीलिए हम लोग इस 33 को डिवाइड करेंगे इस 8 की हेल्प से। अब यहां पर डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करते समय हमें ध्यान देना है कि हर स्टेप पर हम लोगों को रिमाइंडर क्या मिल रहा है, क्यों हमको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस 3 को सिलेक्ट करेंगे। सर 3 8 के टेबल में नहीं आता तो 0 टाइम्स 8 0 मिलता है हम लोगों को 0, और माइनस करेंगे आंसर मिलता है हम लोगों को 3, रिमाइंडर बच जाता है ये हम लोगों का 3, इसलिए हम लोग यहां पर लिख लेते हैं रिमाइंडर 3। अब ये 3 नीचे आएगा, ये बन जाता है 33। 8 4 32 होता है, इसीलिए हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद में इसका रिमाइंडर लिख सकते हैं 1। अब क्योंकि ये नंबर रिमाइंडर है और इसके बाद हम लोगों के पास यहां से उतारने के लिए कोई नंबर नहीं है, इसलिए अब हम लोग यहां पर 33.0 लिख लेते हैं और इस 0 को लेकर आते हैं यहां पर इस तरीके से। ये 0 क्योंकि नीचे उतरा हुआ है और इस 0 के पहले था पॉइंट, इसीलिए हम लोग यहां पर लगाने वाले हैं एक पॉइंट। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 8 1 8 मिलता है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आता है 2, तो रिमाइंडर की वैल्यू हो गई मेरी नेक्स्ट 2। रिमाइंडर कहीं पर भी अभी रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक और 0 ले लीजिए, ये बन गया 20। क्या होगा 8 2 16 मिलता है सर, चलो ठीक है लिख लिया। माइनस करेंगे, रिमाइंडर क्या मिला 4, रिमाइंडर लिख लिया यहाँ पर 4, रिमाइंडर कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा। फिर क्या करेंगे, अगेन एक 0 ले सकते हैं सर, एक और 0 ले लिया। अब क्या करेंगे 8 5 40 होता है सर। यहां पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोगों को रिमाइंडर की वैल्यू मिल जाती है 0। इसका मतलब यह है कि ये जो डिवीजन का ऑपरेशन है ये हो जाता है यहीं पर खत्म। इसका मतलब यह है कि ये जो हम लोगों को क्वेश्चन है 4/1/8, इसका डेसिमल एक्सपांशन जो है हम लोगों का वो है 04, यानी कि सिर्फ 4.125 यह है हम लोगों का डेसिमल एक्सपांशन। क्योंकि इसमें रिपीटेशन नहीं आ रहा है, ये टर्मिनेट हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग यहां पर लिख देंगे कि सो द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 4/1/8 इज 4.125 विच इज टर्मिनेटिंग। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है 3/13। तो क्योंकि मुझे 3/13 का डेसिमल एक्सपांशन फाइंड आउट करना है, इसीलिए मैं इसे 3/13 को इस तरीके से लिख सकता हूं। सिमिलर हम लोग वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। कैसे देखिएगा, 13 0 0 सर, रिमाइंडर की वैल्यू हम लोगों की आती है 3। हर केस में रिमाइंडर लिखना इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर सर सॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या, पॉइंट लगा देंगे, 0 ले लेंगे, एक 0 यहां पर उतारेंगे। अब क्या मिलता है हम लोगों को, पॉइंट के बाद का डिजिट उतारा हुआ है नीचे, इसलिए हम लोग यहां पर एक पॉइंट यूज करेंगे। 13 2
26 मिलता है सर। यहां पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोगों को रिमाइंडर की वैल्यू मिल जाती है हम लोगों की 4। सर अब एक और जीरो ले सकते हैं, अब चाहो तो यहां जीरोस लिखते चलो या नहीं भी चाहो तो आप यहां पर जीरोस जितने चाहे यूज कर सकते हो। चलिए 13 3 जा 39 होता है सर, तो इस तरीके से माइनस करेंगे, रिमाइंडर की वैल्यू क्या बचती है हम लोगों की 1। कोई भी रिपीटेशन नहीं है अभी तक रिमाइंडर का, चलो बहुत अच्छी बात है। क्या करें, एक जीरो और उतार सकते हैं सर। 13 के टेबल में 10 नहीं आता पर जीरो जा आता है हम लोगों का 0, तो इसलिए हम लोग यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं 0 माइनस करने के बाद रिमाइंडर की वैल्यू क्या मिलती है हम लोगों को 10। तो रिमाइंडर हम लोगों का क्या आया 10, ये 1 है ये 10 है, रिमाइंडर अभी रिपीट नहीं हुआ है। फिर से हम लोग एक जीरो ले लेंगे, चलो एक जीरो लेने के बाद क्या होगा 13 7 जा 91 दिखता है सर, तो हम लोग 13 7 जा 91 लेकर चलते हैं, माइनस करते हैं, रिमाइंडर की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाती है हम लोगों को 9। अब क्या होगा सर, रिमाइंडर की वैल्यू हम लोग इस तरीके से 9 यहां पर लिखेंगे, एक और जीरो ले सकते हैं, ले लीजिए। अब क्या होगा सर 13 6 जा 78, तो 13 6 जा 78 लिख लेते हैं इस तरीके से, माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हम लोगों को क्या मिल रहा है 12। चलिए देखिएगा रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 12। रिपीटेशन आ रहा है क्या, अभी तक कहीं पर भी रिपीटेशन नहीं है। अब क्या कर सकते हैं सर, ये बन जाएगा 120। अब क्या होगा सर 120 के बाद हमको दिखता है 13 9 जा 117, तो 13 9 जा 117। जब हम इसे माइनस करेंगे तो हम लोगों को जो रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर है 3। देखिएगा ये रिमाइंडर 3 हम लोगों को वापस से मिल चुका है। इसका मतलब अब ये जो पूरी प्रोसेस है ये प्रोसेस वापस बार बार चलती रहेगी। आप जितनी बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतनी बार ये होते रहेगा और ये 3 वापस मिलेगा। आप यहां से चलोगे वापस मिलेगा, यहां से चलोगे, मतलब ना तो ये कभी टर्मिनेट होगा और ना तो आप इसमें इसको कभी रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है अभी नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है, बट क्योंकि यहां पर 3 रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, यानी कि ये जो साइकिल है ये साइकिल पूरी की पूरी वापस से रिपीट हो रही है। और ये रिपीटेशन कहां से आ रहा है, इस 3 से। इस 3 को हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया इसलिए हम लोग अभी इसको काउंट नहीं करेंगे। कितने जगह पर रिपीटेशन मिल रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो लास्ट से 6 डिजिट्स को काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 9 से लेकर 2 तक का जो नंबर का एक साइकिल है ये साइकिल होगा आप लोगों का रिपीट बार बार। इसका मतलब ये कि 3/13 का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो होगा 0.230769 और 9 से लेकर तो इधर 2 तक का है बार, यानी कि इसका हम लोगों को रिपीटेशन मिल रहा है। तो हम लोग आंसर में लिख देंगे सो 3/13 इज इक्वल टू 0.230769 बार विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, 1 से लेकर 7 तक लगा हुआ है बार। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? दोस्तों हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि 2/7 का सीधा सीधा मतलब है 2 into 1/7। इसका मतलब हम लोग विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन 2/7 और बचे हुए नंबर्स का भी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहां पर सॉल्यूशन को कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857, 1 से लेकर 7 तक का बार, एंड वी नो दैट, हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि 2/7 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं 2 into 1/7, यानी कि अब अगर मैं इस 1/7 की वैल्यू को यहां पुट करता हूं तो नेक्स्ट कंडीशन क्या मिल जाती है मुझे 2 into 0.142857 और इतने नंबर्स के ऊपर बार।
तो जब मैं इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूं तो मुझे मिल जाएगी 2/7 की वैल्यू, जो कि कुछ इस तरीके से होगी। 2 7 जा 14, तो आया 4, बचता है कितना 1, वो 1 आ जाता है यहाँ पर। 2 5 जा 10 प्लस 1 11, फिर बचता है 1, यहाँ पर लिखेंगे। 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 17 का 7 आया यहाँ पर, 1 यहाँ पर लिखेंगे। 2 2 जा 4 प्लस 1 5 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद 2 4 जा 8, उसे लिख देंगे यहाँ पर। 2 1 जा 2 लिखेंगे यहाँ पर। अब क्योंकि 7 से लेकर 1 तक था बार, तो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा देंगे बार। यहाँ पर लगेगा हम लोगों का पॉइंट और ये 0 जैसे के तैसे, और ये रही वैल्यू हम लोगों के 2/7 की, जो कि है 0.285714, 2 से लेकर 4 तक के नंबर्स पर है बार। और इसी तरीके से दोस्तों आप लोग बचे हुए नंबर्स जो कि 3/7 से लेकर 6/7 तक के सारे नंबर्स के डेसिमल एक्सपांशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन के कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो है 0.6 और 6 के ऊपर लगा हुआ है बार। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक छोटे से कंसेप्ट का करना होगा रिकैप, जो कि है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1.257 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करता हूं तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इसका आंसर 12.57 आता है। और अगर 1.257 का मल्टीप्लाई मैं 100 के साथ करता तो हम लोगों का आंसर 125.7 आता। यानी कि जब हम लोग किसी नंबर के लास्ट में अगर 0 है उससे मल्टीप्लाई किसी डेसिमल में करते हैं तो हम लोगों का जो डेसिमल नंबर का डेसिमल है वो एक डिजिट उठकर आगे आ जाता है कुछ इस तरीके से। वही अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 जीरोस है और उसका मल्टीप्लाई हम किसी डेसिमल नंबर के साथ करते हैं तो वो जो डेसिमल है वो 2 डिजिट जंप करके आगे आ जाता है। ये जो एक छोटा सा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कैसे। देखिए इस क्वेश्चन में 0.6 के ऊपर लगा हुआ है बार, हम लोगों को इसे करना है सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहली स्टेप जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो ये है कि जब भी हम लोगों को इसको सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हम लोग इसका करेंगे नामकरण संस्कार, और मैं उसका नाम कुछ भी रख सकता हूं। यहां पर मैं इसका नाम लेकर चलता हूं x, तो मैंने सपोज कर लिया लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार। क्या किया मैंने, सबसे पहले इसका नाम दिया। आप चाहे तो स्टेप्स को लिखकर रख लीजिए अपनी लैंग्वेज में, ताकि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोगों को आसानी से सॉल्व करते आ जाए। चलिए सबसे पहली स्टेप में हम लोगों ने देखा x इज इक्वल्स टू, नाम रखा x इज इक्वल्स टू 0.6 बार। सेकेंड स्टेप हम लोगों की ये है दोस्तों कि हमें चेक करना है कि क्या ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बार लगे हुए नंबर के जस्ट पहले है। जी बिल्कुल, सबसे पहले हम लोगों को चेक करना है कि क्या ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बार लगे हुए नंबर के सबसे पहले है। अगर है तो इसे इक्वेशन नंबर नाम दे दीजिए, और अगर नहीं है तो उसे लेकर आइए बार लगे हुए नंबर के जस्ट पहले। कैसे, उसे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। जब आप लोग इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 नाम दे चुके होंगे तो अब आप लोगों को थर्ड स्टेप करना है। थर्ड स्टेप ये कहती है कि अब आप चेक करो कि कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, क्योंकि यहां पर मेरे सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, इसीलिए मैं 1 के बाद एक 0 लेकर चलूंगा, यानी कि मैं बनाऊंगा 10 और उस 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इन दोनों साइड पर। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो जब मैं 10 का मल्टीप्लाई इन दोनों साइड में करता हूं तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। सिंपल सी बात है सर, 10 इंटू एक्स का मतलब कितना हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू, अब यहां पर क्या होगा 0.6 बार का मतलब क्या होता है सर, 0.6 बार का मतलब होता है 6 6 6 6 एंड सो ऑन। तो जब मैं 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो जो कंसेप्ट यहां पर था वही कंसेप्ट यहां पर लगने वाला है, यानी कि ये जो डिजिट है वो एक डिजिट हो जाएगा जंप, यानी कि ये हो जाएगा 6.6666 एंड सो ऑन। मतलब कि मैं उस 6.66666 को किस तरीके से लिख सकता हूं, 6.6 बार लिख सकता हूं। जैसे ही आपने ये सिचुएशन
मिल गई आपको, आप लोगों को इसे इक्वेशन नंबर कर देना है 2। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन 2 में से इस इक्वेशन को माइनस कर दोगे, यानी आप लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी कि 10x 2 के एलिमेंट में से 1 के लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, इक्वल्स टू 2 के राइट हैंड साइड में से यानी कि 6.6 बार में से हम इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड को यानी कि 0.6 बार को करेंगे माइनस। देखिएगा 6.6 बार माइनस 0.6 बार, तो सर 6 बार से 6 बार सारे के सारे हट जाएंगे, बचेगा क्या 0.0 बार, तो 0 बार का कोई सेंस नहीं होता और यहां से बचता है हम लोगों का 6, यानी कि ये नंबर बन जाएगा हमारा प्योरली 6 और यहां से ये जो वैल्यू बनती है वो हो जाएगी 9x इज इक्वल्स टू 6। अब क्योंकि मुझे इस x की वैल्यू को कैलकुलेट करना था इसलिए मैं यहां से इस x की वैल्यू को करता हूं कैलकुलेट। कैसे, देखिएगा x इज इक्वल्स टू 6/9, चाहो तो इसे आंसर लिख लो या फिर इसे अगली स्टेप में लिखो x इज इक्वल्स टू, जैसे भी कर दिया है तो सर पता है 3 से कट रहा है तो आप लोग 3 से काटने के बाद इसे लिखोगे 2/3 और ये रहा आपका p/q फॉर्म, और इसे आप लोग यहां पर इस तरीके से या तो लिख दीजिए आंसर या फिर एक और स्टेप लिख दीजिए कि 0.6 बार इज इक्वल्स टू 2/3 और ये रहा आपका आंसर। चलिए अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग क्वेश्चन लेना चाहते हैं कन्वर्ट 3.425, सिर्फ 25 पर लगा है बार, इन p/q फॉर्म। तो दोस्तों यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप होती है हम लोगों का नामकरण संस्कार, इसीलिए हम लोग लिख लेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 3.425 और 2 से लेकर 5 तक लगा है बार। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम लोग ये देखते हैं कि क्या हम लोगों का पॉइंट बार लगे हुए नंबर्स के जस्ट पहले है, इस बार नहीं है, तो फिर अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पॉइंट को बार लगे हुए नंबर के जस्ट पहले लेकर आ जाना है। तो अब इस पॉइंट को एक डिजिट जंप करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था हम लोग यहां पर भी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या बन जाती है, 10x इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 34.25 और 25 के ऊपर बार। हमने ये कहा था जैसे ही पॉइंट बार लगे हुए नंबर के जस्ट पहले आता है हम लोग इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे, दे दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहती है, नेक्स्ट स्टेप ये कहती है कि देखो बार कितने डिजिट्स के ऊपर लगा हुआ है, सर 2 डिजिट्स के ऊपर लगा हुआ है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अब मुझे 1 के ऊपर 2 जीरो लेने हैं यानी कि 100 बनेगा, तो उस 100 का मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। तो भैया 10 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा सर, 1000 आएगा, तो 1000x इस तरीके से लिख लीजिए इक्वल्स टू 35.25 में अगर मैं 100 का मल्टीप्लाई करता हूं तो सर 3-4 के बाद था तो 2-5 और आ जाएंगे और अब इसके बाद आ जाएगा पॉइंट। अब पॉइंट के बाद में ये जो रिपीटेशन था ये रिपीटेशन यहां पर वापस से क्योर हो जाएगा। तो इस तरीके से 1000x इज इक्वल टू 3425.25 पर मिल जाता है बार और ये हम लोगों की बन जाती है इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोगों की नेक्स्ट स्टेप कहती है कि आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को कर दो माइनस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या होगा भैया, 2 के LHS में से 1 का LHS माइनस होगा तो 1000x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 2 के RHS में से 1 का RHS माइनस होगा तो 3425.25 बार माइनस 34.25 बार, इस तरीके से माइनस होगा। चलो सर यहां से क्या सब्सट्रैक्शन मिलता है, 990x
इज इक्वल्स टू, यहां से क्या सब्सट्रैक्शन मिलता है, चलिए सर करके देख लेते हैं। 3425.25 बार माइनस करना है हम लोगों को 34.25 बार, ठीक है। चलो सर ये तो हो जाएगा 0 पॉइंट, इस तरीके से 5 में से 4 गई 1, 12 में से 3 गई 9, 4 में से 1 तो दे चुके, बचे कितने थे 3, तो ये 3 लिख देंगे यहाँ पर और इस तरीके से आ जाएगा 3। तो हम लोगों को क्या मिल रहा है 3391। और अब हम लोगों को करना है x की वैल्यू को कैलकुलेट, तो x इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 3391 डिवाइडेड बाय 990 और ये है हम लोगों का आंसर। अब चाहो तो इसे इस तरीके से लिख सकते हो, सो 3.425 बार इज इक्वल्स टू 3391 डिवाइडेड बाय 990 और ये आपका होगा फाइनल आंसर। अब इन्हीं स्टेप्स को यूज करके दोस्तों आप किसी भी बार लगे हुए नंबर को P/Q के फॉर्म में कर सकते हो कन्वर्ट बड़ी आसानी से। बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।